सो हेलो एवरीवन, दिस इज रुद्राक्ष व्यास और आप सभी का स्वागत है आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के अंदर, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि आपके समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। कैसे यूटिलाइज करें समर वेकेशन को, कैसे हम बेस्ट निकाल सकते हैं, कैसे हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो हर उन क्लास 10 के बच्चों के लिए है जो इस बार मतलब आने वाले साल में अपना बोर्ड एग्जाम लिखने वाले हैं। आप लोग पहली बार बोर्ड एग्जाम दोगे, ऐसा नहीं है पहले दे के आ चुके हो, पहली बार दोगे। इसीलिए हर समय, हर क्षण और हर घड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ बकवास नहीं करने वाला हूं कि ऐसा पढ़ लेना, वैसा कर लेना, ये कर लेना, ये सब मेरे को नहीं आता है और ना मैं करने वाला हूं। मैं करने वाला हूं वो बातें जो फ्रूटफुल लगेगी, वो बातें जो आपके काम आएगी। फालतू बातें नहीं करनी। जिस बच्चे का खाली पास होने का मोटिव है वो मत देखो भाई, क्योंकि समर वेकेशन तुम्हारे काम का है ही नहीं, मस्ती करो जाओ। और जिस बच्चे का मन है कि मेरे 90 प्लस आने चाहिए, 95 प्लस आने चाहिए, इस वीडियो तक अंत तक देखना। सबसे पहले एक बात समझ कि घर में दो टाइप के लोग मिलेंगे आज की सिचुएशन में। एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा ग्रुप जो तुम्हें बोलेगा बेटा 2 महीने है, पूरा सिलेबस खत्म कर लो, और दूसरा ग्रुप बोलेगा अरे यार बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, अभी तो फरवरी में एग्जाम है, जनवरी में एग्जाम है, चिल आउट कर, मस्ती कर, बार बार थोड़ी आता है समर वेकेशन। दोनों ही गलत है। ना ही 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो सकता है और ना ही वो बंदा रिकवर कर पाता है जो इस 2 महीने को वेस्ट करता है। सीधा गणित है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि मैं 2 महीने टाइम पास करूंगा, भाई कुछ नहीं होने वाला है, मतलब लिटरली कुछ नहीं होने वाला। पास होने वाली की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, पास तो तुम आखिरी के 2 महीने पढ़ के पास हो जाओगे, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जिनको 95% लाना है। और ना ऐसा होता है कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, टॉपर्स भी नहीं करते हैं, बट टॉपर्स कुछ अलग करते हैं, वो मैं बताऊंगा। क्या करते हैं कि अगस्त आएगा, अक्टूबर आएगा एंड उनके दिमाग में शिकन ही नहीं है, मतलब टेंशन ही नहीं है भाई। वो टेंशन ना पालते हैं, वो टेंशन देते हैं दूसरों को, क्योंकि वो इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण करते हैं, इस दौरान अपने टाइम को यूटिलाइज करते हैं। अभी बहुत सारे मन में प्रश्न हो रहे होंगे क्या, कैसे, ये सब मैं बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो अंत तक जरूर देखने का है। और एक बात याद रखना, हो सकता है तुम्हारा कोई ग्रुप हो सकता है कुछ ऐसे लोग हो जिनके तुम भी चाहते हो कि 95 आए। देखो, हमेशा अपना ये मोटिव रखना है कि सिर्फ मेरे नहीं, सबके आने चाहिए 95। मेरे ही 95 आए, दूसरों के नहीं आए, ऐसा क्यों भाई? तेरे भी आने चाहिए, उसके भी आने चाहिए, उनके पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे, है ना। कर भला तो हो भला, सीधा लॉजिक। इसीलिए मैं ऐसी कोई फालतू बात नहीं करने वाला हूं। पर टॉपर्स अलग करते हैं ताकि अगस्त तक वो स्टैंड आउट करें। क्या अलग करते हैं भैया, मैं बताता हूं। सबसे पहली चीज जो सबसे बड़ी गलती मैं मानता हूं, दैट इज मुझे तो सिलेबस खत्म करना है समर वेकेशन में। समर वेकेशन मतलब सिलेबस खत्म, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। समर वेकेशन मतलब होता है फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने का टाइम। इस मोमेंट पे आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। देखो, मेरे को बचपन से एक ही चीज सिखाई गई है। बेसिक्स मतलब ये नहीं क्लास 10 में कमाएंगे, बेसिक्स मतलब कॉन्सेप्ट्स। बेसिक्स मतलब वो चीज जो आपके आज, कल, 11th में, 12th में, कॉलेज टाइम में हर समय आपको काम देगी। किसी को नहीं मालूम, दुनिया में 90% लोग रट रहे हैं, बेसिक्स क्लियर ही नहीं है। तो हमें बेसिक्स पे ध्यान देना है। समझो इस बात को, वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, साइंस है, समझो दिस इज अ टाइम जहां समझना है। रटना है तो वो हम लास्ट 2 महीने भी रट लेंगे अगर वही करना है तो। पर समझो, जब आप किसी को समझा पाओगे ना, देन यू विल फील लाइक अरे ये तो मुझे पक्का आता है। आपका मैथमेटिक्स टफ लगता है, फॉर्मूला बनाओ, नोट्स बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, रोज 10 क्वेश्चन सॉल्व करो। अब आप बोलोगे 10 क्वेश्चन में क्या होता है भैया? अरे इमेजिन कर ब्रो, नेक्स्ट 45 डेज अगर तू हर दिन 10 क्वेश्चन करता है तो 450 क्वेश्चन होते हैं। 450 कभी कैलकुलेट किया है? 450 किसको बोलते हैं? और ऑलमोस्ट 500 क्वेश्चन बहुत होते हैं यार। मतलब इस 2 महीने के दौरान 500 क्वेश्चन करना मतलब 500 क्वेश्चन हम आगे हैं बाकी लोगों से, ये सोचना इंपॉर्टेंट है। किसी का हो सकता है एसएसटी कमजोर है, किसी को इंग्लिश कमजोर लगता होगा, हिंदी तो मैं मानता ही नहीं हूँ कमजोर है, क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा है, हमको मालूम है कैसे लिखना है, उसमें तो समरी आनी चाहिए। वैसे इंग्लिश में भी सेम चीज़ है, बट अगर आपको इंग्लिश भी टफ लगती है तो आप स्टोरी तरह पढ़ने लग सकते हो। समरी बहुत सारी यूट्यूब पे पढ़ी हुई है, आप वो देख सकते हो, सोने से पहले पढ़ सकते हो। मैं अभी स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं ये बता रहा हूँ कि आपको जो लगता है, जैसे आपके 3 सब्जेक्ट मेन है, साइंस, मैथमेटिक्स और एसएसटी, करो ना स्ट्रॉन्ग, करो ना बेसिक स्ट्रॉन्ग। मैं अभी भी ये नहीं बोल रहा हूँ पढ़ो, मैं बोल रहा हूँ बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। अगर आपको पता है ये चीज़ क्यों हो रही है, तब मज़ा आ रहा है। जब बाकी लोगों को नहीं मालूम और आपको मालूम है, तो नेक्स्ट टाइम आप क्लास में जा रहे हो और जब आपसे कोई पूछ रहा है ये चीज़ के बारे में, एंड आप उसका इतना डीप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं,
80% गेम इंसान वही जीत जाता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, सुना होगा, दिस इज द केस। जब आप जाओगे, मेरे साथ भी हुआ, कॉलेज में भी नहीं किया है, मैं एक दिन पहले सब पढ़ के चला जाता था जो मुझे पता है कल टीचर पढ़ाने वाला है, और जैसे वो पूछता ये आता है सर, एवरीवन इज शॉक्ड कि यार भाई इसको कैसे पता है। कुछ नहीं, एक दिन पहले पढ़ा है, पहले से पढ़ के नहीं आया, एक दिन पहले पढ़ा है। सो बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, एनसीईआरटी को पढ़ो, देखो मत। एक चैलेंज है, इस वीडियो के बाद करना है, ठीक है, एक चीज करके देखना है इस वीडियो पर, अभी नहीं, वीडियो पूरी सुन लो उसके बाद। एनसीईआरटी खोलो, कोई भी चैप्टर, कोई भी, साइंस है, सोशल साइंस है, कोई भी कर लो, दोनों बुक में से, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है इसलिए बोल रहा हूं। कोई भी पेज पढ़ो उसका, और पेज पढ़ने के बाद अपनी मर्जी से लिखो उसको 1-2 पैराग्राफ में। अगर तुम लिख पाए, मतलब पहली बात तो मैं गारंटी देता हूं कि 80% लोग भूल जाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने करी है पैसिव रीडिंग, खाली पढ़ा है, ठीक है। और एक बहुत बड़ा साइंस है इसके पीछे, दैट इज नॉन एज फॉरगेटिंग कर्व बोलते हैं उसको, कि अगर आप खाली पैसिव रीडिंग कर रहे हैं तो आप भूल जाएंगे 100%। आपको नहीं समझ में आया, खाली पढ़ने से क्या होता है, वही मैं बात कर रहा था, बेसिक स्ट्रॉन्ग्स करो, तो आप समझो उस चीज को। तो भैया हमें क्या करना है, हमें करना है एक्टिव रीडिंग। इसका मतलब है भले एक पैराग्राफ पढ़ा, पर उस एक पैराग्राफ को जैसे पढ़ा, अब बंद करेंगे किताब और समझेंगे कि क्या बोलना चाह रहा था पैराग्राफ, अपनी भाषा में समझेंगे कि मुझे क्या समझ में आया। वो क्या कॉन्सेप्ट है वो दूसरी बात है, पहले अपन तो समझे कि मुझे ऑटोमेटिक क्या समझ में आया, कि मैं जब पढ़ रहा हूं क्या समझ में आया, और जैसे ही जो समझ में आया उसको अगली 2-3 लाइन में लिखने की कोशिश करो। यू विल गेट योर आंसर। इसे बोलते हैं एक्टिव रीडिंग, ठीक है, जहां पे आप अपनी मर्जी से आपका एक्सप्लेनेशन बना रहे हैं। एंड बिलीव मी, साइंस कहता है, साइंस 3x ज्यादा रिजल्ट देखोगे आप, 3x लिख के दे रहा हूं। अगली बार अगर आपने ऐसा काम किया, अगर कोई आपसे आकर नींद में भी वो टॉपिक पूछेगा ना, तो आप एग्जैक्ट नहीं तो भी उसको समझा जरूर दोगे भाई कि ये इसमें ये होता है यार। पर पैसिव रीडिंग में क्या होगा, उसी समय नहीं कर पाओगे। अभी बहुत सारे बच्चों का मन में प्रश्न होगा, भैया आप इतनी चीजें बता रहे हो, ये पढ़ो वो पढ़ो, तो क्या हमें 10 घंटे पढ़ाई करनी है? नहीं भाई, वेकेशन है, एंजॉय करना है। वेकेशन में पढ़ाई कौन करता है, मुझे ये तो समझाओ पहले। वेकेशन में तो एंजॉय करते हैं, मैं भी करता हूँ, सब करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ एंजॉय करते हैं। इसका मतलब है 5 घंटे तो पढ़ाई करो 24 घंटे में से, बाकी 19 घंटे मस्ती करो। 8 घंटे आप सो सकते हो, 11 घंटे आपके लिए हैं। पर अगर आप 5 घंटे पढ़ाई कर सकते हो, और ये 5 घंटे भी ऐसे नहीं कि लेके बैठे हैं एक साथ ही, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। यही तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से रिजल्ट आपका 80 से ज़्यादा आ नहीं पाता है, और जिनके 95 आते हैं वो ये करते हैं। और मैं कोई ऐसी बात नहीं बता रहा हूँ जो जेनेरिक है, ये उन लोगों की बातें बता रहा हूँ जिनके खुद के 95, 97, 98 आए हैं। बिलीव मी ऑन दैट पार्ट। कुछ नहीं करना है, दिन के 5 घंटे करना है पढ़ाई, ठीक है। मतलब हर दिन कंसिस्टेंसी मैटर मोर देन एनीथिंग एल्स, ठीक है। एक बात याद रखना, रोज पढ़ना इंपॉर्टेंट है, कितना पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, रोज पढ़ना 5 घंटे। कैसे हो सकता है आप सुबह 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, लेके बैठ गए साइंस, 1 घंटे आपने मैथमेटिक्स सॉल्व कर लिए, 1 घंटे में 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, 1.5 घंटे में कर लोगे। अरे यार मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो 2-2.5 घंटे साइंस कर लिए और 2-2.5 घंटे मैथमेटिक्स कर लिए। ये दोनों टफ लगते हैं, एसएसटी भी नहीं है टफ। और जिसको लग रही 1 घंटा एसएसटी को दे दो, 2-2 घंटे दोनों को दे दो। आप अपने आप को चेंज देखोगे, कॉलेज जैसे ओपन होगा, जैसे ही स्कूल ओपन होगा अगस्त में, और आप बाकी बच्चों से ऑटोमेटिकली आगे निकल जाओगे। जहां लोग ये सोच रहे होंगे मैंने क्या किया, आप सोच रहे होगे मैंने क्या किया, बहुत कुछ। आप 1 स्टेप अहेड हो। पर वो क्या कब होगा, जब आप इस समर वेकेशन के टाइम को, इस 45 से 60 दिन के टाइम को यूटिलाइज करोगे। 60x5 करना बेटा, 300 घंटे होते हैं, 300 घंटे। समझ रहे हो 300 घंटे किसको बोलते हैं? जो इंसान हर दिन 1 घंटा पढ़ता है, उसके पूरे साल में 300 घंटे होते हैं। आप 2 महीने में 300 घंटे करोगे, पर 5 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ। आज तो भैया पिकनिक जाना था, आज मूवी देखने जाना था, वहां वो जाना, वो 11 घंटे में जाओ। इसीलिए मैंने ये नहीं बोला कि 5 घंटे का पढ़ाई करनी, मैंने बोला 5 घंटे पढ़ाई करनी। हो सके तो सुबह 2-3 घंटे पढ़ाई करो और 2-3 घंटे शाम को, दिन में रेस्ट करो, वैसी गर्मी बहुत हो रही है। दूसरा चीज जो हमें कंट्रोल करनी है वो है मोबाइल।
कि जब मैं पढ़ाई करूंगा तब मोबाइल नहीं चलाऊंगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही आपने पढ़ाई करना शुरू करी, या तो हमारा फोन बज जाएगा, हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। डू नॉट डिस्टर्ब करो अभी हाल। क्यों? क्योंकि हम इंस्टाग्राम खोलते 15 मिनट के लिए पर चलाते 1 घंटे हैं। आप ही नहीं, दुनिया में हर कोई ये कर रहा है। बस 5 मिनट देख लेता हूँ, 5 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं। बीमारी है ये, तो बीमारी है, क्या कर सकते हैं। सिंपल सॉल्यूशन है, हमारी लाइफ की केयर हम नहीं करेंगे, दुनिया आके थोड़ी करेगी, कोई भी नहीं करेगा। इसलिए सिंपल लॉजिक, जब पढ़ाई करने बैठे हैं फोन साइड हो गया। बुक से पढ़ना है ना हमको, तो हमें तो एक्टिव रीडिंग करनी है, हमें थोड़ी किताब मोबाइल से पढ़ना है। जब मोबाइल का पढ़ने का समय आएगा मोबाइल से पढ़ेंगे। और याद रखो, जिस इंसान में कंट्रोल होता है ना, एक पेरेंट्स मेरी एक बात कहते थे, जो समय की कदर करता है समय उसकी कदर करता है, और जिसने समय को बर्बाद किया है समय उसको सच में बर्बाद कर देता है। इसीलिए समय बर्बाद मत कर। मोबाइल से पढ़ना है पढ़, कोई बात नहीं, हो सकता है यूट्यूब वीडियो से पढ़ रहे हो, बट फिर उसी पे ध्यान दो, डाउनलोड करके रखो उसको, कैसे भी कर दो, बट दूसरी चीजें मत करो। मानो मेरी बात, हर इंसान का एक वीक सब्जेक्ट होता है। हो सकता है आपका साइंस है, मेरा सोशल साइंस है, मेरा नहीं है सोशल साइंस बेसिकली, पर हो सकता है किसी का कोई साइंस है, किसी का मैथमेटिक्स है, किसी का सोशल साइंस है, किसी का इंग्लिश है, किसी का हिंदी है। अपना वीक सब्जेक्ट पे ध्यान दो। दिस इज द टाइम जहां पे आप बाउंस बैक करोगे, कम बैक करोगे। बोलते ना बैकलॉग हो गया हमारा, ये तो समय है, क्योंकि बाकी लोग नहीं करेंगे। आप समझो 100 में से 70 लोग नहीं कर रहे हैं, 30 लोग कर रहे हैं। यही सत्य है और यही अंतिम सत्य है। और आगे अगर तुझे उन 30 से कॉम्पीट करना है ना कि 70 से, तो ये टाइम है जहां पे तुम्हें मेहनत करनी है। साइंस वीक है, ज्यादा टाइम दो, 3 घंटे साइंस को दो, 1 घंटे मैथमेटिक्स को दो, 1 घंटे एसएसटी को दे दो। क्या प्रॉब्लम आ रहा है? अभी तो समय है ना स्कूल का प्रेशर है ना कहीं और का प्रेशर है। अभी तो चिल आउट करने का टाइम है, गर्मी है, घर से बाहर भी नहीं निकलना है। हमें जो पढ़ाई करनी है घर के अंदर बैठ के पढ़ना है। अभी आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। मान लो आपको एसिड बेस के बारे में नहीं मालूम है, केमिकल रिएक्शंस के बारे में नहीं मालूम है, आप करो ना उस पर ध्यान, कैसे हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगेन बेसिक्स स्ट्रांग करो, क्योंकि जब आपको बेसिक स्ट्रांग होगा तो अगली टाइम जब आप एग्जाम के टाइम पढ़ रहे होगे तो आपको वो 4-5 घंटे रीडिंग करने की जरूरत नहीं है। वो आप 1 घंटे में, अरे आता है यार, मैं खुद पे वापरी हुई चीज बता रहा हूं। और नहीं है तो 1 महीने बाद ही ट्राई कर लेना, विश्वास मान 1 महीने बाद ट्राई कर लेना कि जैसे ही एक चैप्टर मान ले इस समर वेकेशन में 5 दिन में कंप्लीट किया, अब 1 महीने बाद सिर्फ इसको वापस खोलना। अगर इस चैप्टर को अभी कंप्लीट करने में 10 घंटे लगे हैं तो 1 महीने बाद मात्र 2 घंटे लगने वाले हैं, क्योंकि यू विल नो कि अरे यार ये तो आता है यार, ये तो आता है। पर वो हर दिन करने से होगा। एक टाइम टेबल देता हूं तुमको, जो मैंने फॉलो किया है, बहुत सारे लोग भी करते हैं। कहते हैं सुबह का टाइम, और बहुत प्रैक्टिकल सोच है। अभी समर वेकेशन है, गर्मी बहुत है, 10 बजे बाद ही गर्मी हो जाती है बहुत, है ना, और 5-6 बजे तक रहती है। तो कोशिश करो आप सुबह 7 बजे 8 बजे उठ रहे हो और 10 बजे तक 2 घंटे की पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर दी। अब आपके पास 10 से लगा के शाम की 6 बजे तक का टाइम है। आप अपना टाइम वेस्ट करो या एंजॉय करो। मैं तो कहता हूँ और फ्रूटफुल करो, गेम्स खेलो, कुछ करो, पर अच्छा कुछ घर के अंदर ही, ना कि टीवी और मोबाइल फोन, ये नहीं करने का है। और 6 बजे बाद अगेन 3 घंटे पढ़ाई करूं। इस टाइप से अगर आप प्रैक्टिकल टाइम टेबल रूटीन फॉलो करोगे, देखो हैबिट्स पे जो फोकस करता है जिंदगी में वही आगे बढ़ता है। ठीक है, जिसने कंसिस्टेंसी को ब्रेक किया है वो धड़ाम करके नीचे गिरता है। एज सिंपल एज दैट। मैं तो फेलियर चेस करता हूं इसलिए बता पा रहा हूं, ठीक है, कि आपको हर दिन पढ़ाई करनी है, हर दिन। लोग मेरे से बहुत सवाल करते हैं, भैया टॉपर्स अलग क्या करते हैं? भाई कुछ नहीं करते, नोट्स बनाते हैं, वो खुद के नोट्स बनाते हैं। मैं भी नोट्स दूंगा, ऐसा नहीं है, पर वो खुद के बनाते हैं, खुद की हैंडराइटिंग में ज़्यादा समझ में आता है। वो रोज़ पढ़ाई करते हैं, वो एक्टिव रीडिंग करते हैं, वो अपने वीक सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं, वो मोबाइल नहीं चलाते पढ़ाई करते समय, और ना ही वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे हैं। वो इसी धरती के हैं, तुम्हारे जैसे ही हैं, बट उनकी हैबिट्स और उनकी कंसिस्टेंसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आज तुम वेकेशन एंजॉय कर सकते हो, फुल ऑन एंजॉय कर सकते हो, शायद पूरे दिन क्रिकेट खेल सकते हो, मोबाइल चला सकते हो, गाने सुन सकते हो, जो करना वो कर सकते हो। बट जब अक्टूबर आएगा, दिसंबर आएगा, जब तुम इसी समय रिग्रेट करोगे, काश मैं उस दिन 3-4 घंटे पढ़ लेता तो आज मुझे प्रेशर फील नहीं होता। और ये डिफरेंट होता है टॉपर में, यही चीज़ डिफरेंट है और कुछ भी डिफरेंट नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, करो, तुम रोज़ मेहनत करो, तुम नोट्स बनाओ खुद के, तुम एक्टिव रीडिंग करो, तुम टाइम पास मत करो, फ़ोन मत चलाओ मतलब पढ़ाई करते टाइम फ़ोन मत चलाओ।
और एक अपना रूटीन बनाओ कि यार मेरे को सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है। अरे नहीं रिजल्ट आएगा तो गारंटी दे रहा हूँ यार, नहीं आएगा तो यहाँ खड़ा हूँ मैं। तुम आके इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना कि नहीं आया। और मैं कोई बोर्ड एग्जाम तक वेट करने का बोलूंगा भी नहीं। ये बीच में बहुत सारी एग्जाम्स आती है ना, तभी देख लेना कि रिजल्ट कितना अच्छा है। पर ये कब होगा? ये तब होगा जब तुम ध्यान दोगे। मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। जैसे मैंने इतने सारे पॉइंट्स बताए आपको। अब आपकी सबसे अच्छी आदत क्या होनी चाहिए थी कि कॉपी पेन लेते और बैठ जाते लिखने। पर नहीं, हम तो लिखते ही नहीं, हमें तो सुनने की आदत है। लास्ट चीज़ बता रहा हूँ, उसके बाद जा रहा हूँ। ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा। जो टॉपर्स करते हैं, जिसने एक बंदे ने मुझे बताया कि भैया ये तो बताना ही है, एंड दैट इज़ रिविजन टाइमिंग। आप सोचो कि अगर आपने 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट किया, आप सोचो अरे यार मेरे को सब आता है। भाई नहीं, 7 दिन बाद वो चैप्टर 100%, 60 से 70% तो भूल चुका होगा। क्या करें? कुछ नहीं करना है, सिंपल लॉजिक है। जो आज पढ़ा है रिवीजन टाइम रखो उसका। जो आज 1.5-2 घंटे में पढ़ा है या 2 दिन में चैप्टर पढ़ा है, उसको 4-5 दिन बाद 10 मिनट के लिए रिवाइज करना है। फिर हफ्ते बाद रिवाइज करना है, फिर 15 दिन बाद रिवाइज करना है, फिर 1 महीने बाद रिवाइज करना है। जो इस साइकिल को फॉलो करता है, बिलीव मी, अपने दिल पे हाथ रख के विश्वास करके बोलना, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। जो इस साइकिल को फॉलो करता है, 7, 15, 1 महीने वाली रिविजन वाली, यहाँ लॉक हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी टॉपिक हो, वीक टॉपिक होगा, स्ट्रॉन्ग टॉपिक होगा, नहीं मैटर है, यहाँ लॉक हो जाएगा। और नींद में भी कोई पूछेगा ना कि बेटा इसका मतलब क्या होता है, न्यूल इतना आसान है। पर ये रिवीजन स्ट्रैटेजी है। ये टॉपर डिफरेंट करता है। तुम पूछ रहे ना टॉपर क्या करते हैं, ये करते हैं, रिवीजन करते हैं। बेटा तुम्हें टॉपर बनना है, पैदा होते से तो कोई टॉपर नहीं होता, सत्य है भी। बस हैबिट्स, अगेन वही बात है, हैबिट्स। क्लास 10th डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट क्या है पता है? कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। डिफिकल्ट क्या है? डिस्ट्रैक्शन से दूर भागना। नहीं भाग पाओगे क्योंकि सिस्टम बनाया हुआ ही ऐसा है, जिसको बोलते हैं ना मोह माया में फंसे हुए। अरे आप क्या, हम नहीं भाग पाते, बट फिर भी कंट्रोल हो रहा है। डिफिकल्ट क्या है? सब्जेक्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जैसे हम बेसिक स्ट्रॉन्ग करने की बात करते हैं, वो टीचर बच्चा बोलता है हाँ आता है मुझे, तो ये तो मुझे भी आता है, तो अरे भाई आता है तो वापस करना, स्ट्रॉन्ग करो, तब मज़ा आएगा। ज़्यादा टाइम तेरा वेस्ट करूँगा नहीं इस वीडियो के लिए। इतनी ही बात करनी, जितने सारे पॉइंट्स हैं। समर वेकेशन में वेस्ट करना नहीं है। 60 डेज है, 45 डेज है, जितना भी समर वेकेशन है टाइम है तुम्हारा, बेस्ट यूटिलाइज करो। हर दिन मेहनत करो, हर दिन पढ़ाई करो, हर दिन एंजॉय करो, क्योंकि ये वापस नहीं आने वाला अगेन, और बोर्ड एग्जाम भी वापस नहीं आने वाली। तो मेंटेन बैलेंस करके रखो। कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, ड्रॉप मी अ कमेंट, मैं पढ़ के उसी समय रिप्लाई करता हूँ। एंड नहीं तो 24 आवर्स में तो कर ही दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है? अपना बेस्ट दो, अपना बेस्ट दो, और खुद से सेटिस्फाई हो कि मैं आज अपने आप से 1% आगे बढ़ाऊँ, अपने आप से कंपैरिजन करो। बस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, टाटा एंड टेक केयर।